प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है कि इस तरह से एक व्यक्ति को, जिसने देश की लड़ाई में कोई जिसका योगदान नहीं है, उसे आप देश के महान सपूतों की श्रेणी में खड़ा कर रहे हो। मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है। इतने बड़े भाषण में क्या महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री? उनकी जुबान से एक शब्द निकला महंगाई पर? लोगों के लिए रोटी खानी मुश्किल हो रही है, प्रधानमंत्री बोले इस पर? एक शब्द भी बोले प्रधानमंत्री इस पर? ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो नारियों का अपमान करने में जिसने कभी कसर नहीं छोड़ी। ममता दीदी को यह कहा गया, दीदी ओ दीदी, जिस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई गई, मजाक किया गया। प्रधानमंत्री वाकई में अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो बताएं पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां कहां से आया, कहां खर्च किया गया, और जिन लोगों ने दिया उनके लिए क्या क्या काम किया। प्रण भी यही है कि कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सब एकजुटता की बात। हां, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, लेकिन मैं जितना भी कुछ दूंगा अपने उन यारों को ही दूंगा, हम दो और हमारे दो वाले। यानी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी आज की तारीख में 2014 में जो 8-10 हजार करोड़ के लगभग थी, आज की तारीख में 8 लाख करोड़ पार कर गई। यह है कि हम सब एक हैं। मतलब एक, आप सबको मूर्ख बनाते रहिए, सबको एक करने की बात कीजिए, लेकिन जो भी कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए करना। क्रॉनी कैपिटलिज्म जो है, यानी अपने यार जो पूंजीपति हैं सब कुछ उनके लिए करना। जो असमानता है, आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है जिसकी आज के समय में कहीं तुलना नहीं की जा सकती। भारत भ्रष्टाचार में सबसे आगे, इस स्थिति में पहुंच गया। भारत भूख में दुनिया में सबसे आगे। पत्रकारों की स्वतंत्रता के मामले में, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत कितनी पीछे है। आप देखिए, आप कितनी बुरी स्थिति में है। न्यूट्रिशन बच्चों को मिले, पोषण, उसमें कितनी बुरी स्थिति है भारत की, देखिए आप। लेकिन भ्रष्टाचार और जो है परिवारवाद को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जिक्र किया है लाल किले से। भ्रष्टाचार वसूला जाएगा, सारे भ्रष्टाचार की बात, पैसे वसूले जाएंगे। भ्रष्टाचार की बात वो व्यक्ति कर रहा है। मैं दो चीज बताता हूं, पता लग जाएगी ईमानदारी और कितनी है। प्रधानमंत्री वाकई में अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो बताएं पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां कहां से आया, कहां खर्च किया गया, और जिन लोगों ने दिया उनके लिए क्या क्या काम किया। नंबर एक, और अगर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है तो इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी मना किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना पैसा उसको बीजेपी को मिला है, प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है तो यह बताएं कि वो पैसा किस किस बिजनेसमैन से, किस किस से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और कितना मिला, और यह भी बताएं कि जिन बिजनेसमैन से मिला प्रधानमंत्री ने उनको तोहफे में क्या क्या दिया। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो देश को लूटने की कोशिश कर रहे थे और जो बार बार जो है देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, उनसे पैसा निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बैंक जो है पूरी तरीके से पैसे को जो है मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये ना समझे कि पैसा जाने वाला है। ये वो व्यक्ति कर रहा है जिस व्यक्ति की सरकार में उन अपराधियों को जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, बैंकों का पैसा मारा है, उनको बाकायदा जानबूझकर भगाया गया। जेलों में भी है। जेलों में कितने हैं? कौन लोग हैं जेलों में? जो असली लूटने वाले हैं वो कहां गए हैं? वो सारे के सारे जो है कहां हैं? वो सब विदेशों में बैठे हैं सारे के सारे। और दूसरा, जब आप, क्या जरूरत है जो बैंक का पैसा लूट के ले गए, उसकी और भी क्या जरूरत है? अरे जब आपने अपने 8 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपया अपने यार पूंजीपतियों का माफ कर दिया तो और क्या जरूरत है लूटने की? क्या देश में जो जिस तरह से एनसीएलटी यानी जो अपने आप को कंपनियां दिवालिया घोषित कर रही हैं, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या काम कर रहे हो आप उनके खिलाफ में? जो 12,000 की प्रॉपर्टी है वो 3.5-4 हजार करोड़ में बेच दी जा रही है, और जो व्यक्ति ले रहा है वो भी बैंक से ही, यानी बैंक का पैसा बकाया है 12,000 करोड़, और बैंक से ही फिर कर्जा लेके फिर उसको लिया जा रहा, और उसके बाद में फिर वो कर्जा रह जाएगा और उसको फिर सरकार माफ करेगी। क्या है? कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आकंठ डूबी है ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सराबोर है मोदी सरकार। लेकिन सर
इस चीजों को नकारा नहीं जा सकता है और इस बात का बार बार जिक्र भी किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी जो है लाल किले से भाषण देते हुए नारियों के लिए जब वो बोल रहे थे तो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और तमाम तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी भावुक हुए नारी शब्द का उपयोग करते हुए। कैसे देख रहे हैं सर? ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो नारियों का अपमान करने में जिसने कभी कसर नहीं छोड़ी। आप भूले तो नहीं होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव जिसमें ममता दीदी को यह कहा गया दीदी ओ दीदी, जिस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई गई, मजाक किया गया। और आप भूले नहीं होंगे, देश भूला नहीं होगा उस शब्द को भी जो अभी भी दिखाया जा रहा लगातार, जो कहा गया था कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है, कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है जो आज तक पेंशन ले रही है। क्या है ये? नारी के सम्मान सूचक शब्द है ये। और आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हो। आपके पास 8 साल हो गए, 8.25 साल हो गए सरकार चलाते हुए, अभी तक 33% महिलाओं का आरक्षण का बिल आप लाए नहीं। संसद में पास होना तो दूर की बात है, आप लाए नहीं। आपकी पता लग जाएगी सच्चाई अगर आप महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल लेकर आओ और दिखाओ, लोगों के सामने कहो कि हां हमने इतना आरक्षण दिया। हालांकि 33% आरक्षण के बिल से मैं सहमत नहीं हूं। अगर आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का तो आधी आबादी है वो 50% ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अगर न्याय की बात है तो। लेकिन कहीं कुछ नहीं है। और भूले नहीं होंगे जब करीब 60-62 हजार जो लड़कियां हैं नर्सिस का एग्जाम देने वाली हरियाणा में, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, उनके एग्जाम के विषय में जो सारी चीजें हुई, आप किनकी बात कर रहे हो? वो व्यक्ति, ये वो व्यक्ति हैं जिनके कई नेता, एमएलए, विधायक जिस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं में शामिल हैं। ये वो पार्टी, उस पार्टी का नेता कह रहा है। और जिसमें सारे अपराधी, जिन अपराधियों को कहीं जगह नहीं है, वो अपराधी अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी उन्हें गले लगा के अपराध करने के लिए छोड़ देती है। मस्त रहो, अब तुम बीजेपी में आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री इस बात को कर रहे हैं। कहने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन जिस आदमी का ईमान ही झूठ हो गया हो और झूठ के अलावा जो बोलता नहीं हो, वो आदमी कहां बोलेगा? खोखले वादे, खोखली बातें, सब कुछ खोखला ही खोखला, ठोस कुछ भी नहीं, सच कुछ भी नहीं। सर 83 मिनट के इस भाषण के दौरान सर आपने नया क्या कुछ सुना और नया क्या कुछ आपने सोच के बैठे थे कि मुझे ये चीज सुनने को मिलेगा, वो चीज ना मिला? नहीं, मैं तो देखिए अब जानता हूं कि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ भी नया नहीं था। पुरानी ही तरह की नौटंकी थी और वो नौटंकी जो भी 82-83 मिनट चली वो चली, दो लोगों ने देखी, अब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, और मुझे इस पर सख्त आपत्ति है और मैं इसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करता हूं और देश के लोगों से भी कहता हूं कि इस बात का विरोध किया जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बराबर में वीर सावरकर को बिठाया गया। सावरकर का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में लिया गया, उस एक ग्रुप में लिया गया। मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है। एक व्यक्ति जिसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, अपनी जान की रक्षा की भीख मांगी, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उसके बराबर में खड़ा कर रहे हो, गांधी के बराबर में कर रहे हो उसको। प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है कि इस तरह से एक व्यक्ति को जिसने देश की लड़ाई में कोई जिसका योगदान नहीं है, उसे आप देश के महान सपूतों की श्रेणी में खड़ा कर रहे हो। क्यों सर लगता है आपको कि ये नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो है नहीं, जो सच सबके सामने पूरी दुनिया जानती है, आप उस सच को झुठला के एक व्यक्ति को जबरदस्ती आप जो है स्वतंत्रता सेनानी बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि है नहीं। लेकिन सरकार को सोच समझ के इन चीजों का कार्य करी होगी। सरकार इसलिए सोच समझकर कुछ नहीं कर रही, यही सिर्फ सोच है सरकार की कि जबरदस्ती इस देश का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती उन लोगों को थोपा जा रहा है जिनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, और जबरदस्ती सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे भागते हुए लोगों पर थोप रही है कि नागरिकों का कर्तव्य है, सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है। नागरिकों के कर्तव्य से पहले अनुच्छेद 36 से लेके
अनुच्छेद 51 तक सरकार की जिम्मेदारी है, और वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और वो केवल कहने के लिए नहीं है, मैंडेटरी है, सरकार को यह काम करना पड़ेगा। सरकार ने किया। इतने बड़े भाषण में क्या महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री? उनकी जुबान से एक शब्द निकला महंगाई पर? लोगों के लिए रोटी खानी मुश्किल हो रही है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, लोगों के पास जितनी जमा पूंजी थी वो लगभग सारी निकाल चुके हैं। जो उनके पास जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके पास जो सोना वगैरह भी था वो भी गिरवी करके किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले इस पर, एक शब्द भी बोले प्रधानमंत्री इस पर? दुकानों पर जाइए आप, यानी जो प्रधानमंत्री यह कहता था कि जीएसटी लगा रखी है खाद्य पदार्थों पर, यानी कि अनाज पर, आटे पर, तेल पर, मक्खन पर, छाछ पर, उस प्रधानमंत्री ने जीएसटी हर एक पर लगा दी, जिसने कहा था कि जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन उस व्यक्ति ने न केवल ये, लेकिन बच्चों की पढ़ने की कॉपी पर, किताब पर, पेंसिल पर, शार्पनर पर, रबड़ पर, छाछ पर, दूध पर, दही पर, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। वो व्यक्ति महंगाई के विषय में कहा, एक शब्द नहीं बोला। बेरोजगारी, कितनी भयानक बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के विरोध में कल से आंदोलन भी दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, और आंदोलन वो चलेगा 22 तारीख तक। और भयानक बेरोजगारी कितनी भयानक है, इसका आंकड़ा, 2 आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि 45 करोड़ लोग इस देश के ये उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि इस सरकार में उनको कोई रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार का आंकड़ा आया है कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने सरकार से नौकरी मांगी, लेकिन मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरी दी। वो प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करता था, वो प्रधानमंत्री जो इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करता था, वो प्रधानमंत्री जो इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करता था, वो इस प्रधानमंत्री जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करता था, वो प्रधानमंत्री जो इस देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने की बात करता था, और 2022 तक सबको पक्का घर देने की बात करता था। एक शब्द बोला नहीं बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 83 मिनट का लगभग भाषण दिया दिल्ली के लाल किले से, और उस लाल किले के भाषण के बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मचनी शुरू हो गई है उन भाषणों को लेकर के, कि जो पिछले सालों में जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो भाषण दिए थे, जो वादे किए थे, कितना खरी उतर पाई है मोदी जी की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार। तो उन्हीं भाषणों को लेकर के लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं। फिलहाल आपने एडवोकेट भानु प्रताप जी की बातों को सुना और समझा, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, क्या कुछ नया सुनने को मिला इन भाषणों के दौरान, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बता सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़ धन्यवाद।